हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कभी कभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी रिपीट हो जाते हैं, बहुत आसान होता है। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो आराम से आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक उत्तल लेंस की हमें यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है जो कि यहाँ पर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमसे लेंस की शक्ति को पूछ रखा है। तो अगर यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, उसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फोकस दूरी दे रखी है, उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो जो फोकस दूरी होती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल एफ से। तो यहाँ पर हम पहले फोकस दूरी को लिख लेते हैं। तो स्मॉल एफ बराबर हो जाए यहाँ पर हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो हमें फोकस दूरी दे रखी है वो हमारी सेंटीमीटर में है, तो इसको हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40/100 मीटर। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 10 से हम यहाँ पर 4 पर भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 मीटर। ये हो जाएगी हमारे पास लेंस की फोकस दूरी। और यहाँ पर हमें उत्तल लेंस दे रखा है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा प्लस की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस की 0.4 मीटर। इस बात का आप ध्यान रखना कि जो हमारे पास उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है और जो हमारे पास अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमारी माइनस में होती है। ये आपको पता होना चाहिए, एक नंबर के ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें लेंस की शक्ति को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर हमें कैपिटल पी की वैल्यू को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आगे भी काम में आएगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर होगा 1/f और ये फॉर्मूला होगा हमारा मीटर में। इसके भी हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, मीटर के लिए अलग होता है और सेंटीमीटर के लिए अलग होता है। मीटर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फोकस दूरी है वो हमने यहाँ पर मीटर में बदल ली थी। तो यहाँ पर हम f की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से लेंस की शक्ति यानी कि कैपिटल P की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/f की वैल्यू हो जाएगी 0.4 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। अब यहाँ से दशमलव हटाकर ऊपर 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10/4। अब हम यहाँ पर 4 से 10 पर भाग कर देंगे, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8, बचेगा हमारे पास 2, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये हमारा कट जाएगा 5 बार, 4 पंजे होता है हमारे पास 20। तो यहाँ पर जो हमारे पास शक्ति यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 डायोप्टर। जो हमारे पास शक्ति होती है उसका मात्रक होता है हमारे पास डायोप्टर और ये हमारे पास प्लस की होगी, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी थी 40 सेंटीमीटर और हमसे यहाँ पर पूछ रखा था कि लेंस की शक्ति क्या होगी, तो वो यहाँ पर हमारी हो जाएगी प्लस के 2.5 डायोप्टर और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निश्चित उत्तरी में भी और बहुविकल्पी में भी अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि ये हमारे कितने आसान क्वेश्चन होता है और आराम से आपकी समझ में आ भी गए होंगे। और अगर आप इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको साइंस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना।